नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी संचार न्यूज और मैं हूं राजीव कुमार। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में मधेपुरा में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को दी श्रद्धांजलि। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश की सुरक्षा व्यवस्था फेल है। खबर में सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है। यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर कोसी संचार न्यूज के पेज को फॉलो कर खबर को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा पर्यटकों की नृशंस हत्या के विरोध में पूरे देश में उबाल है। लोगों के बीच आक्रोश है, लोग शोक में है। आतंकवाद के खिलाफ लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेकर मधेपुरा में भी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आतंकवादियों के द्वारा किए गए इस कायराना कृत्य के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च बीपी मंडल चौक से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर घूमते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के विरोध में जमकर नारेबाजी भी किया। पहलगाम में जो आतंकी घटना घटित हुई है उससे पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। एक तरफ लोग मर्माहत हैं, लोग निंदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की जो संवेदनहीनता है उसको लेकर के भी पूरे देश के लोगों में रोष है। और वही रोष आप देख रहे हैं जो आज आपको सड़कों पर देखने को मिल रहा है। सरकार की जिम्मेवारी थी कि जो घटना हुई है, जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, उनको मुआवजा दे, उनको संतावना दे, उनको संबल दे। लेकिन जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो बिहार में घूम घूम करके चुनावी सभा कर रहे हैं और मंच पर बैठ करके ठहाका लगा रहे हैं। बंद कमरे में जब सभी राजनीतिक दलों की बैठक होती है तो बंद कमरे में यह सरकार मानती है कि हमसे सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन वह जब बंद कमरे से बाहर निकलता है तो हिंदू मुसलमान कह करके इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम करता है। आज देश का लोग सवाल कर रहा है सड़कों पर, अगर आप देश के नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करा सकते हैं, अगर आप इस देश के लोगों को, देश के सरहदों को और देश को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, तो आप जैसे लोगों को इस देश के सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। क्या हमारे वो राष्ट्रीय जनता दल इंडिया महागठबंधन के तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया है। जो अभी जो पहलगाम में जो अभी आतंकवादी हमला हुआ है, देखिए ये देश की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमारा देश आज जिस दुर्दशा की ओर गुजर चुका है उसके लिए आज हम सभी मिलकर इंडिया गठबंधन के तरफ से आज ये कैंडल मार्च निकाले हैं। और ये जो भी शहीद हुए हैं, जिन भी जो परिवार वाले ने अपने सदस्यों को खोया है, उनके लिए हम सभी मिलकर उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और दिवंगत आत्मा के लिए शांति प्रदान करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और जिस देश में जहाँ पर अभी कुछ समय पहले वहाँ पर मोदी जी आने वाले थे, और जब मोदी जी आने वाले थे अभी 6-7 दिन पहले, और उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया कश्मीर में आने से, इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है उनको खबर थी कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। और जो पहलगाम है, जो बेसरार घाटी है, वो बहुत ही हाई कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। जब वो बहुत हाई कॉन्फ्लिक्ट एरिया था तो वहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ गई थी? हम सभी 140 करोड़ देश की जनता हम मोदी जी से ये सवाल करते हैं कि मोदी जी, जिस देश की जनता आपको गद्दी पर बिठाती है, आप अपने लिए आपकी जान की कीमत बहुत आप अपना समझते हैं, तो क्या आप देश की जनता की जो जान की कीमत नहीं होती है? क्या आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आती है मोदी जी कि आप देश की जनता के साथ इतना बड़ा आप निर्दय व्यवहार कर रहे हैं? जब आपका प्रोग्राम कैंसिल हुआ था कश्मीर में, तो फिर आपने देश की जनता को क्यों नहीं रोका था उस वहाँ पर जाने से?
आपने उसकी जान की वैल्यू क्यों नहीं दी? इसलिए हम सभी 140 करोड़ देश की जनता उनसे सिर्फ एक सवाल करते हैं, मोदी जी आपकी कहाँ है वो सुरक्षा तंत्र, कहाँ गई वो? आप जो कहते हैं 370 हमने हटाकर कश्मीर में वो सब कुछ कर दिया, तो फिर ऐसी घटना क्यों घटी? ये मोदी जी से सवाल है। और हम आपकी मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप इस घटना को पूरी तरह से दिखाइए कि हमारे देश की जो जनता है बिल्कुल ही असुरक्षित है और उसको गाजर मूली की तरह उसकी जान को समझा जा रहा है। बिहार में भी देखिए किसी की भी हत्या कर दी जा